देखो, नया पीसी लेना, नया लैपटॉप लेना, ये अपने आप में बहुत एक खुशी वाली बात होती है। उस खुशी को कई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन नया पीसी लेने के साथ साथ ना, अगर तुमने थोड़ी बहुत एक्सेसरीज नहीं ली तो बाद में तुम्हें दिक्कतें होना चालू हो जाती हैं कि लाइक ब्रो, ये वाली चीज़ ले लेनी चाहिए थी, ओ इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। एंड बाद में जब तुम पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस में ना गड़बड़ें दिखाई देती हैं। मीन्स दैट कि ब्रो, वो एक्सपीरियंस उस लेवल तक का नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक का चाहिए रहता हम लोगों को। अगर मैं पर्टिकुलरली छोटी चीज़ का एग्जांपल ले लूँ, अगर तुम लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो एंड तुमने अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस नहीं लिया, या फिर सिर्फ माउस ही नहीं लिया, सो वो माउस पैड का एक्सपीरियंस है ना, वो बढ़िया नहीं रहता है इतना। अगर तुम लोगों ने मैकबुक नहीं लिए तब की मैं बात बता रहा हूँ, तुम्हें एक माउस चाहिए रहता है क्योंकि ब्रो माउस एक फील कराता है कि ब्रो तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है लैपटॉप के पास। एंड दैट्स सेम गोज टू द बाई अदर एक्सेसरीज ऑल्सो। लाइक अगर मैं तुमने पीसी ले लिया एंड तुमने अपने पीसी में भाई कम स्टोरेज लगवाई है, तो तुम लोग एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले सकते हो, और मे बी एक एक्सटर्नल एसएसडी ले सकते हो, जो तुम पोर्टेबल उसको कैरी कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हो लोग। और ऐसी कुछ और मैं एक्सेसरीज़ के नाम तुम्हें बता देता हूँ, या फिर एक्सेसरीज़ बता देता हूँ जो तुम्हें सच में लेनी चाहिए थी। या तो तुम लेने जा रहे हो लैपटॉप या फिर पीसी, तो उसके साथ तुम लोग ले सकते हो। लाइक 1-2 हज़ार या फिर 4-5 हज़ार का खर्चा और आएगा एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब तुम लेकर एक बार बाय करने जा रहे हो पीसी या फिर लैपटॉप, तो उस टाइम तुम लोग खर्च कर सकते हो, लेकिन उसके बाद खर्च करने में भाई थोड़ा अजीब सा लगता है, कष्ट पड़ता है जेब पे। पहले बात कर लेते पेन ड्राइव्स की। क्या तुम्हें पेन ड्राइव चाहिए? क्योंकि आज के समय में ब्रो, जब भी तुम लोग नया पीसी लोगे, लैपटॉप लोगे, तो तुम्हें पेन ड्राइव की नीड पड़ती है। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, पेन ड्राइव की नीड सिर्फ उसी लिए है कि तुम लोगों को विंडोज़ डालनी है, या तो तुम्हें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, या तो तुम्हें कोई छोटी फाइल कैरी करनी है। एंड आई डोंट थिंक कि भाई आज के समय में कोई छोटी फाइल्स कैरी करता भी है। लाइक 1-2 GB, 4-5 GB, 8-10 GB, इतने GB की फाइल्स कोई कैरी करता भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा कुछ पर्सनल एंड प्राइवेट फोटोज़ एंड वीडियोस है, उसके लिए तुम लोग ले रहे हो तो दैट्स अ गुड इनफ। बट अगर तुम लोग भाई पोर्टेबल कैरी करने के लिए कोई चीज़ ले रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें वो पेन ड्राइव्स की आजकल नीड है। दैट्स ओनली नीडेड भाई तुम्हें 4 या फिर 8 या फिर 16 GB की लेनी है, जिसमें तुम लोग विंडोज़ डाल के रख सको। एंड कभी तुम्हारा पीसी या फिर लैपटॉप करप्ट हो जाए तो तुम लोग दोबारा विंडोज़ डाल लो। दैट्स अ वन चांस। सेकेंड वन थिंग, मेनली पीसी यूजर्स के लिए, लाइक तुम लोग अपना पीसी बनवा रहे हो, सो ये चेक कर लो ज़रूर कि भाई तुम्हारे पीसी में ब्लूटूथ एंड वाईफाई का कनेक्शन तुम्हारे मदरबोर्ड में है भी कि नहीं है। तुम्हें बाद में जाकर मेरी तरफ बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि आई डिड नॉट नो अबाउट इट कि भाई पीसी के अंदर इन बिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई आता भी है या नहीं आता है। मुझे लगता था आता है ब्रो, फ़ोन के अंदर तो हमें देखते हुए मिला है, एंड लैपटॉप्स के अंदर तो भाई इनबिल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन पीसी यूजर्स को ना गड़बड़ हो जाती है। लाइक मेरे पुराने पीसी के मदरबोर्ड में सपोर्ट नहीं करता था ब्लूटूथ और वाईफाई, मुझे वो अलग से डोंगल्स खरीदने पड़े थे दो, एंड मुझे ओवरऑल खर्चा उसका 500 रुपये और ज़्यादा आया था। सो अगर तुम्हारे मदरबोर्ड में ऐसे ऑप्शंस हैं, लाइक अगर तुम लोग 500-1000 रुपये और ज़्यादा दे के एक अच्छा मदरबोर्ड ले सकते हो जिसके अंदर ब्लूटूथ एंड वाईफाई का सपोर्ट, सो दैट्स अ गुड थिंग भाई, बढ़िया रहेगा, वो काम आएगा फ्यूचर में। पैसे मत बचाओ उसकी कंजूसी में। एंड अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, सो भाई एक अच्छा डोंगल लेना। मैंने ऐसे डोंगल लिए थे ना जिसके अंदर ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्ट होते ही नहीं थे ढंग से, एंड वाईफाई वाली जो चिप ली थी उसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई दिखते ही नहीं थे। सो अच्छे वाले लेना, एंड ब्लूटूथ भी ऐसे लेना कि ब्रो सच में ट्रस्टेड हो, कि ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट तो हो। एंड जो भी आजकल नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं लाइक 5.1 एंड 5.2 भी आ रहे वाला है, सो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल रहे। सो इन डोंगल्स को भी सोच समझ के लेना। एंड थर्ड थिंग आ जाती है ब्रो, ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो। मैं ये नहीं कहूँगा ये नीडेड है, बट पीसी के सिनेरियो में तो तुम ले सकते हो ब्रो, कि वायरलेस वाले लेने हैं, वो रंग बिरंगे वाले लेने हैं। तुम्हारी जो नीड है तुम उस हिसाब से ले सकते हो। बट लैपटॉप के सिनेरियो में भाई माउस तो डेफिनेटली लेना। माउस इज़ भाई मस्ट है अगर तुम लोगों के पास मैकबुक नहीं है, क्योंकि मैकबुक का भाई ट्रैक पैड भाई अलग ही लेवल का फील देता है। लेकिन जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं उसमें वो उस लेवल की फील नहीं दे पाता है। सो इफ़ यू नीड दैट फील, सो ब्रो तुम्हें पूरा कमांड चाहिए लैपटॉप के ऊपर, सो एक माउस ज़रूर 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 लेना। एंड मेरे हिसाब से अगली चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे पास एक हेडफोन, चाहे वो वायरलेस हो या वायर वाला हो। इफ़ यू आर गेमर, सो वायर वाले के साथ जाना। अगर गेमर नहीं हो, कैजुअली चाहिए, सो हेडफोन आई थिंक तुम्हें ख़रीद लेना चाहिए। पीसी के सिनेरियो में तो भाई तुम्हें बहुत नीड पड़ने वाली है, एंड वायर वाला ले लेना, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, एक जगह पर पड़ा रहेगा। एंड अगर वायरलेस वाला चाहिए तो थोड़ा सा महंगा आएगा, बढ़िया क्वालिटी वाला, क्योंकि उतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वो सब हेडफोन्स। सो दैट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट, दैट्स डिपेंड ऑन योर नीड, कि तुम्हें गेमिंग के लिए चाहिए, तुम्हें म्यूज़िक के लिए चाहिए, उस हिसाब से तुम लोग चूज़ कर सकते हो इसको।
इसमें तुम किसी भी ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। आई थिंक ऑल थिंग इज़ बेटर फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर बजट। पर्टिकुलरली लैपटॉप के सेगमेंट पे वन मोर थिंग कि तुम लोग एक कूलिंग पैड ज़रूर ले लेना। कूलिंग पैड मतलब जो लैपटॉप जिसके ऊपर रखा जाता है, नीचे से हवा फ्लो करी जाती है, तो थोड़ा बहुत हीटिंग मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। एज़ कम्पेयर करा जाए ये उतना बेनिफिशियल नहीं है अगर तुम लोग ढंग से अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हो एंड रजाई वगैरह में बैठ के कम इस्तेमाल करते हो। भाई ठंडा आ चुकी है बिल्कुल ही, अगर तुम लोग ढंग से इस्तेमाल करोगे ना तो मैं नीड नहीं भी पड़ेगी। बट अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो 20, 30, 40% तक ये तुम्हारे लैपटॉप की स्पीड को ना बढ़ा देता है, रियली में बढ़ा देता है। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, लाइक 1000 रुपये, मतलब महंगा है लेकिन वर्थ इट भी रहेगा, वर्थ इट रहेगा अगर तुम लोग गेमिंग वगैरह करते हो। अगर तुम लोगों ने पर्टिकुलरली गेमिंग लैपटॉप्स खरीद रखे जिसके अंदर भाई बड़े बड़े कूलर्स लगे जाते हैं, वो पंखे चलते रहते हैं, सो वो वाला लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें तो भाई मज़ा आएगा ही इस्तेमाल करने में, एंड वो बेटर भी रहेगा आई थिंक। एंड तुम्हारा बजट अभी तक बचा हुआ है तो डेफिनेटली तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन चीज़ तुम लोग ऐसी ले सकते हो ब्रो कि तुम ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट। लाइक अगर तुम लोग लैपटॉप अपने कमरे में इस्तेमाल करते हो, बेड पे बैठ के इस्तेमाल करते हो, सो तुम लोग ले सकते हो एक लैपटॉप डेस्क आती है जो तुम्हें ग्रिप भी प्रोवाइड कराती है एंड अच्छा कूलिंग लाइक पैड भी प्रोवाइड कराती है। कूलिंग पैड होता है उसके साथ साथ इनबिल्ट, एंड वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, एंड तुम उसे अपने लैप पे बैठा के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बीच में आ जाएगा तुम्हारे दोनों टांगों के, एंड तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रिप अच्छी बनती है उसमें। बट पीसी के सिनेरियो में तो भाई बन तुम्हें नीड है ही नहीं, तुम्हें एक टेबल बनवाना पड़ेगा, मस्त टेबल बनवाना पड़ेगा तुम्हें। सो टेबल में तो तुम अपने हिसाब से जा सकते हो, बट लैपटॉप के सिनेरियो में तुम लोग उसकी तरफ जा भी सकते हो बट नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। और ये लास्ट वाली चीज़ ब्रो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, अगर तुम लोग माउस इस्तेमाल कर रहे हो, पर्टिकुलरली माउस, सो दैट थिंग इज़ माउस पैड। अब तो लोगों को लगेगा कि भाई ये कचरा आइटम क्यों बता रहा है, दैट्स डज नॉट नीड इट, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। मैं मानता हूँ ज़रूरत नहीं, मैं मानता हूँ अगर तुम्हारे पास रफ सरफेस है पहले से तो तुम्हें ज़रूरत और नीड बिल्कुल भी नहीं होगी इसकी। मुझे भी ये लगता था, लेकिन जब मैंने 3-4 महीने पहले ये माउस पैड ख़रीदा ना, मैंने कहा कि भाई मैं क्या मिस कर रहा हूँ, ये कौन सा कंफर्ट मैं मिस कर रहा था इतनी देर से। मिस पता है वो क्या था कि लाइक इसकी जो सॉफ्ट सरफेस है एंड इस सरफेस इतनी स्मूथनेस के साथ ही बनी हुई है ना कि लाइक पर्टिकुलरली तुम्हारे माउस के जो चारों कॉर्नर है ना इसको घिसने नहीं देती है, एंड घिसेगा नहीं तो भाई ये लॉन्ग टर्म से चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो इसकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा ओवरऑल इन फ्यूचर। एंड अगर तुम गेमर हो और तब तुम ऐसा बोल रहे हो तो भाई तुम्हें चेक करवाना चाहिए कि तुम गेमर हो कि नहीं हो। एंड ऐसा क्यों कह रहा हूँ पर्टिकुलरली ब्रो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ पर्टिकुलरली बताऊँ तो माउस पैड में इतने छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इतनी छोटी छोटी ग्रिप होती है, वो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी पॉइंट करूँगा एंड कहीं पे भी शूट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए। सो दैट्स मामले में भाई माउस पैड इज़ मस्ट। एंड अगर भाई तुम लोग लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो और उसके साथ माउस इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ में आता है कि ब्रो तुम गेमिंग वगैरह उतना करने के लिए नहीं बने हो। लेकिन अगर तुम पीसी ले रखा है, गेमिंग पीसी ले रखा है एंड माउस पैड में कंजूसी कर रहे हो, इलाज करवाओ अपना। एंड डेफिनेटली एक अच्छा माउस पैड तुम लोग ले सकते हो। ये नहीं कहूँगा भाई 1000-1500 का ले लेना, मैंने 100 रुपये का ख़रीदा थे, 100, 120, 150 तक के, डिपेंड ऑन योर साइज़। भाई अच्छा वाला साइज़ का तुम खरीद सकते हो जिसमें तुम अपना कीबोर्ड भी रख लो एंड मज़ा आ जाएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। तुम लोग सोचोगे कि भाई इन सब एक्सेसरीज़ की क्या ही ज़रूरत है। भाई मुझे ज़रूरत लगी कि भाई मैं बताऊँ जिन लोगों ने नया नया ख़रीदा है ब्रो, नहीं पता रहता लोगों को एंड बाद में उनके जेब में कष्ट पड़ता है। मैंने देखा है कि एक बार जो मैंने पीसी बनवा लिया उसके बाद में खर्च करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, उसके बाद में 1-2 साल तक तो भाई ध्यान ही नहीं देता हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़े होने वाली है। हाँ पर्टिकुलरली भाई फूक जाए तो तब को एक अलग ही दिक्कत आ जाती है, लेकिन उसके बाद हम लोग खर्च नहीं करते हैं। हाँ एक बारी में अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। सो यही चीज़ दिमाग में ध्यान रखना कि भाई पीसी बाय करने से पहले ये चीज़ें खरीद के रख लेना, या फिर पीसी खरीदने जा रहे हो तो डिस्काउंट भी ऊपर से मिलेगा तो उसके साथ साथ भी कुछ एक्सेसरीज़ भी मिलेंगी। सो उनका भी ध्यान रखना कि ब्रो लैपटॉप मिल रहा है तो ये सब खरीद लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कष्ट लगे तो क्या हुआ, हमारी जेब में हमें बाद में तो कष्ट नहीं पड़ेगा ना। सो दैट्स पर्टिकुलर थिंग तुम लोग ज़रूर खरीदना इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तुम्हें नहीं खरीदना मैं मत खरीदो भाई, पैसे बचा लो, तुम मत खरीदो। अपना पीसी भी सस्ता से बनवा लो, लैपटॉप भी सस्ता से बनवा लो, कुछ नहीं कह सकता इसके आगे तुम्हें। बाकी दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज आई थिंक कि ब्रो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें होंगी बट मेरे को जो लगा, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से 4-5 साल से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पीसी,
उससे मुझे यही लगा कि ब्रो ये सब चीज़ की नीड थी एंड मैंने नहीं खरीदी ये सब चीज़ें। मैंने टाइम के साथ ये चीज़ें खरीदी हैं एंड मुझे बाद में दिक्कतें हुई हैं एंड मुझे बाद में रिग्रेशन भी हुआ कि भाई मैंने पेन ड्राइव क्यों खरीदी। ये तो सिर्फ विंडोज़ ओएस डालने का काम आ रही है और 32 GB की खरीद ली ऊपर से, उसमें सिर्फ एक विंडोज़ के ओएस पड़ा हुआ है और कुछ काम नहीं आ रही है वो। और मैंने एक हार्ड ड्राइव नहीं खरीदी, ये कैसे दिक्कत कर दी तूने भाई। एक हार्ड ड्राइव खरीद लेता तो एक अलग ही लेवल का सुख मिलता। तेरे पास अभी स्टोरेज नहीं है, मुझे पता है भाई वो फीलिंग क्या है। अभी तक मैं हार्ड ड्राइव नहीं खरीद पाया हूँ। तो तुम लोग समझ लो ब्रो ये लेवल जड़ में फैली हुई है एंड ये जड़ में इतनी जल्दी से निकलने वाली भी नहीं है। सो तुम लोग उसी टाइम इस जड़ को उखाड़ के फेंक सकते हो कि ब्रो थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो क्या होगा, इन द फ्यूचर एक्सपीरियंसेस बेटर होंगे। एंड पीसी इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस, ट्राइंग एंड न्यू थिंग्स एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें करोगे। सो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें खरीद लो, जो तुम्हारी नेसेसरी वाली है उसको ज़रूर खरीद लेना। सोच समझ के लेना कि तुम लोग पीसी क्यों बनवा रहे हो, लैपटॉप क्यों ले रहे हो। सो ये चीज़ दिमाग में रखना ब्रो। बाकी तुम एग्री कर रहे हो मेरे पॉइंट से, नहीं कर रहे हो, कमेंट्स करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।